फिलहाल तो हम देखने लगे भाई अद्भुत तस्वीरें हैं बैनी महाराजपुर का CNR पब्लिक स्कूल। क्या नाम बेटे स्कूल का? चौधरी नेकीराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो फिलहाल जो है विधायक जी यानी कि जन सेवक पार्टी के सुप्रीमो और मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का जोरदार स्वागत जो है। और ये देखो भाई सफलता के रंग नोटों के संग गेला नोट भी आए हैं। तो नेताजी बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों का जो हौसला है वो किस तरह लगा आपने? बहुत बढ़िया। बच्चे आजकल यही बच्चे जो है हमारे देश का प्रदेश का भविष्य है उज्जवल अजीज। आज हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीता है। हर माँ बाप की एक सपना है, एक तमन्ना होती है मेरा बेटा मेरी बेटी बड़े होकर इस देश और प्रदेश की सेवा करें और अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। ये हर माँ बाप की, इसलिए आज हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत जागरूक है। तो विधायक जी हमने देखे आपके बड़े बड़े प्रोग्राम, ये लट ले जी आपका, ये आपका है, आपके बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं, रैली जलसे जुलूस, वहाँ आपका राजनीतिक स्वार्थ हुआ है। लेकिन फिलहाल बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाने खातर आपने स्कूल में रेड मारी है? देखिए पाठ तो इनके शिक्षक, इनके टीचर्स वो इनको पढ़ाएंगे। मेरा तो उद्देश्य ये है कि इन बच्चों के लिए जो राइट हैं, जो इनको सुविधाएं, और ये यहाँ से अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर जाएंगे तो इनको वो अच्छी नौकरियां, अच्छा सिस्टम, अच्छी देश और प्रदेश की व्यवस्था इनको मिले। यहाँ CNR पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज इस कार्यक्रम में मौजूद स्कूल के चेयरमैन श्री रामेर रापड़िया जी, स्कूल के प्राध्यापक सुनील जी और यहाँ मौजूद स्कूल के सभी टीचर्स, इस भारत देश के उज्जवल अजीज प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम इस बात को दर्शाता है कि अब जो हमारे बच्चे, हमारी जो नई जनरेशन जो हमारे स्कूलों में तैयार की जा रही है, जो उसको एक हीरे की तरह तराशने का काम ऐसे ऐसे स्कूलों में ग्रामीण अंचल में हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अन्यथा पहले ग्रामीण अंचल में प्राइवेट स्कूल इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। हम सब सरकारी स्कूलों में जाते थे जहां सिस्टम बिल्कुल बेहाल है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। लेकिन आज हर गांव में ऐसे ऐसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल आने की वजह से आज हमारे बच्चों को शहर के बच्चों की तरह ग्रामीण अंचल का माँ बाप उनको वो सिस्टम देने के लिए आज मजबूर नहीं है। और आप सबको ऐसे स्कूलों में, ऐसे टीचर्स में और इस प्रकार की व्यवस्था की आज आप सब ने अपने विधायक के रूबरू होने का, उनसे कुछ अपनी मन की बात करने का निर्णय आपके और आपके टीचर्स के द्वारा लिया गया, ये उस बात को प्रूव करता है कि आज हमारे ग्रामीण अंचल के हमारे बच्चे भी, उनके अंदर भी एक नई उमंग, एक नई सोच, एक जिज्ञासा, एक एक्सपोजर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी के टीचर्स को, आपके स्कूल के चेयरमैन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब की कौन कौन सवाल करेगा मेरे से?
बस। चलो अब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है? तैयार हो सवाल पूछने को? शहरों की एक अलग अपना कार्यशैली होती है, गांवों की अलग होती है। तो मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं और सबसे ज्यादा कुछ जिज्ञासाएं कुछ पर्सन गांव के बड़ों के अंदर भी होते हैं और उन बड़ों की जो एक अपनी सोच है उसकी सोच का एक रूप हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर भी उस तरह की सोच है। और आप इस हल्के के मुखिया हैं। इन बच्चों की सोच, इनकी जिज्ञासा का निवारण करना आपकी ड्यूटी भी बनती है और इनको मार्गदर्शन की भी ड्यूटी आपकी बनती है। तो मैं चाहूंगा कि ये बच्चे, जिस भी बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल निर्भयता और निर्भरता के साथ अपने विधायक के सामने रखेगा अपना क्वेश्चन। आपको विधायक जी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे परिवारों का ही हिस्सा है। कोई भी विधायक होता है कहीं से भी, अगर वो राजनेता वाली फीलिंग लेता है तो वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर वो हमारी भावनाओं के साथ, हमारी भावनाओं की फीलिंग लेता है तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो कुंडू साहब तो एक बिल्कुल हमारे से भी सामान्य परिवार से आए हैं, तो इनको हमारी भावनाओं की अच्छे से कदर है। तो हम इनके साथ बेबाकी से, जैसे बच्चे अपने माता पिता से क्वेश्चन करते हैं ना निर्भरता से, ऐसे ही करेंगे। तो मैं चाहूंगा पुलिस सर, आप इस कार्यक्रम को आगे लें। Thank you, sir. Now the main point, or you can say main segment will start. That is questioning with sir. Welcome, sir, to this program. And this is not kind of any hot seat. Just this is curiosity of the students, which they are going to ask our MLA sir. So first of all, beta, who wants to ask question? Raise your hand. Okay, pass the mic, please. Yeah, tell your name and then put your question. Good afternoon, sir. Sir, I am Tanu from 10th class. Sir, I want to ask from you one question. May I ask, sir? Yes. Sir, you have taken a good step that you have started bus services for girls for taking education. So, sir, my question is that what will did you have behind starting this bus service? Is it any political will or any social will? Very good. Clapping for her. एक क्वेश्चन के लिए सर कि आपने जो भी सुविधाएं स्टार्ट करी हैं एमएलए बनने से पहले, वो एक पॉलिटिकल विल थी या समाज सेवा का उसमें मंशा रही है सर की? और ये बहुत ही बेबाकी से पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं सर क्या जवाब देते हैं इसका। सर प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा आपने किया। पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। इन बस को चलते हुए लगभग 9 साल हो गए और मैंने आज तक किसी बेटी को या उसके माँ बाप को उसके घर जाकर ये नहीं बोला है कि आपकी बेटी मेरी बस में पढ़ने जाती है, आप मुझे वोट दें। As you know that countries like Russia and America have advanced technology, but in our country there is lack of modern technology. So my question is this: what steps are you taking to enhance their condition? Okay, nice. It's a different question related to technology कि एक विधायक के तौर पे हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? एक तरह से आपके क्षेत्र में हम कैसे इस चीज को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? तो सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे प्लीज। बेटा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपने बोला कि रसिया और अमेरिका के अंदर हाई टेक्नोलॉजी। तो आज मैं आपको एक जानकारी शायद आपको होगी भी। अमेरिका की जो
जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले मेजॉरिटी के अंदर इंडियन स्टूडेंट है, इंडियन बच्चे हैं। उनकी यहां कदर ना होने की वजह से वो टेक्नोलॉजी के दिमाग वो विदेशों में जाकर उन देशों के लिए काम कर रहे हैं और उन प्रतिभाओं को यहां जो हमारे IIT IIM में पढ़ते हैं, हमारे इसरो में वैज्ञानिक बन के को हम उन प्रोडक्टों को तैयार करते हैं, जब वो काम करने लायक होते हैं तो विदेशों में चले जाते हैं, उनकी कदर नहीं होती। तो जब वो पढ़े लिखे युवा उसी सोच और उन्हीं में से वो हाईली एजुकेटेड और उस माइंड सेट के युवा चेहरे जो पॉलिटिक्स में आएंगे, इसी विजन को लेकर इस प्रदेश की राजनीति को, इस प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में लड़ रहा हूं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य और इससे एक बात और पता रखती है, जितने भी हमारे साथ हैं all the students, they have to use their capability in our country, जो सर कहना चाह रहे हैं, और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि कैसे इस देश की युवा शक्ति को इस देश में ही रोक पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। This is Priyansh from class 7th. I want to ask that nowadays students are good in academics, but they are not good in ethics. They do not respect their elders. Sir, अब आप हमें बताएं कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे बने रहें? बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार वो अपने टीचर्स जो उनको क्लास में सिखाते हैं। आपके टीचर आपको सिखाते हैं ना क्लास में, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सिखाते हैं ना। आपको फर्स्ट क्लास से आपके टीचर इस बात को सिखाते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, कैसे बिहेव करो, कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो अपने टीचर्स की बात को मानो और अपने लाइफ उतारो, अपने आप आ जाएंगे सारे संस्कार। सबसे बड़ा गुरु आपको तराशने के लिए आपका शिक्षक, आपका गुरु, आपकी जो टीचर्स हैं वो, उनकी बात को मानो, जीवन में सब चीज ठीक हो जाएगी। आप रिस्पेक्ट भी करोगे अपने बड़ों का, उनसे प्यार भी करोगे, सम्मान भी करोगे। तो आपका सवाल का जवाब आपकी टीचर, आपकी गुरु। Afternoon. Sir, this is Khushi from class 12. Good. Sir, I want to ask you a question. May I ask? Yes. Sir, as you know that people have chosen you as an MLA, then what do you think? Why did they choose you? Did they choose you for your facilities that you are providing them, or did they choose you for any other factors? And if they choose you for your facilities, then what other facilities are you thinking to provide them in future? देखिए बेटा, MLA चूज क्यों किया? कौन सा गांव आपका? बड़म्बा सर। बड़म्बा। पापा क्या करते हैं? फार्मर सर। आज जाके पापा से पूछना उनको क्यों बनाया आपने। इस बात का जवाब तो वो देंगे उन्होंने क्यों बनाया। अगली बात का जवाब मैं देता हूं कि जो फैसिलिटी की बात आपने की, एक MLA की ड्यूटी फैसिलिटी देने की नहीं है। एक MLA की ड्यूटी है जो कमियां जो हमारे संविधान ने जो राइट हमें दिए और जो आपको नहीं मिले, उस बात को सरकार तक पहुंचाना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एक MLA। MLA अपने पास से कोई पावर नहीं MLA की जो कोई फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके। मैंने जो थोड़ी छोटी मोटी कोई बसेज वगैरह कर रखी है, वो दैट इज माई ओन सर्विसेज, दैट इज नॉट माई ड्यूटी। ओके, तो एक MLA की ड्यूटी उन चीजों के लिए, उनकी आवाज को, उनकी समस्याओं को, उसके निवारण के लिए क्या हो सकता है, इन बातों को गवर्नमेंट के सामने, उस विधानसभा में, अगर MLA है तो विधानसभा में, अगर MP है तो लोकसभा में, उन इश्यूज को उठाना और सरकार को उन चीजों से अवगत कराना और उसके लिए करने के लिए अपनी पूरी पुरजोर प्रयास करना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ
You have started religious pilgrimage. What is the reason behind it? बिल्कुल आपका सवाल है बेटा। हम सनातन धर्म सनातनी हैं। हम किसी ना किसी धर्म में आस्था रखते हैं और हमारे ये तीर्थ स्थल जहाँ पे हरिद्वार है, वृंदावन है, सालासर है, खाटू श्याम जी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो मैं भी उसमें आस्था रखता हूँ। और उसी बात को लेकर मेरा भी ये रहता है कि जो सनातन धर्म में हमारे धर्मों में विश्वास रखता है, उनमें से हमारे गांव का सिस्टम तंत्र ऐसा है जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी गांव से ऐसी महिलाएं जो कभी हरिद्वार नहीं गई थी, उनके मन की इच्छा की तमन्ना, वो उन बसों में बैठ के हरिद्वार गंगा स्नान करके आई, उनकी आत्मा को तृप्ति मिली, मुझे दुआएं। ये सब मेरा एक प्रयास है और ये हमारे धर्म से जुड़े हुए हमारी एक अटैचमेंट आप इसको कह सकते हो। ये सभी धर्मों के, आप किसी धर्म के मान सकते हो, मैं किसी धर्म का, इनका कोई धर्म हो सकता है। तो ये हमारा देश और प्रदेश अनेकों धर्मों और उन आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जिसके स्वरूप हम ये सब करते हैं। Thank you so much, sir. आपका कौन सा गांव है? आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा दादी ने, आपके स्कूल के चेयरमैन साहब ने, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे चुनाव में। ये सारे जितने लोग बैठे हैं सब ने मुझे सपोर्ट किया। This is Pam from 7th class. I want to ask one question to you. May I ask? Please go ahead. Many of the people are uneducated and they don't know about technology. You know, so that technology is very important nowadays. So, which facilities are you providing to those people who are not having jobs? Your question is that what facility we are providing to jobs, to get the jobs, and people are having less education. Yes. Education कम है और jobs नहीं मिल रही। ये पूछना चाह रहे हो? Yes, sir. Oh, yes, sir. बेटा, इस बात का जवाब मैंने वहां मैं पहुंचा था, लेकिन उस टाइम वहां बच्चे कम थे। आज ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स को एजुकेशन कम रही है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए आज आपको ऐसे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। रही जॉब्स की बात, तो वो जॉब्स की जब तक एक्सपोजर नहीं होगा आप लोगों को, आज हमारे बच्चे, हमारे आपके पेरेंट्स, उनकी मानसिकता ये है कि सरकारी जॉब मिले, एक्सपोजर इसी को कहते हैं। जब तक आप लोग आगे सरकारी जॉब बहुत कम बचेंगे, जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा, वहां पे जॉब ढूंढनी होगी। आज हमारे सेक्टर में, हमारे गांव में सरकारी नौकरी के पीछे पड़े थे जो बहुत ही कम है, खत्म होती जा रही है। तो आपको अच्छी एजुकेशन लेकर प्राइवेट सेक्टर में और फॉरेन में, कंट्रीज में जाकर अपना एक्सपोजर, अपनी नौकरियां ढूंढनी होगी। आपके हिसाब से एक अच्छे राजनेता में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है एक अच्छे राजनेता बनने में, और आपने क्या क्या हार्डवर्क किए हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए, और आपकी किन विशेषताओं की वजह से जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए सपोर्ट किया? वो विशेषताएं, अपनी विशेषताएं मैं खुद अपने मुंह से बताऊं, ये तो अच्छा सवाल है। कौन सा गांव है आपका? सिंगवा। तो ये विशेषताएं तो आप जाके अपनी मम्मी और पापा से पूछना, महम के विधायक में क्या विशेषता रही, उनको लोगों ने वोट पड़ा। मैंने एक जनप्रतिनिधि की, जिसको आप नेता बोल रहे हो,
उसको 5 साल के लिए लोग चुनते हैं, परमानेंट नहीं है ये। 5 साल के लिए उसको एक ड्यूटी दी जाती है, अपने क्षेत्र के जो विकास के एजेंडे हो, जो लोगों की जरूरतें हो, उसकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठाए, और उन कार्यों को करने के लिए जो कमियां खामियां, जो जरूरत है लोगों की, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या जरूरत है, उनको पूरा कराने का काम है। My question is, how do you engage with and support local farmers to enhance agriculture, productivity and livelihood? Tell me the answer, sir. She wants to ask कि MSP का जो मसला चल रहा है आजकल और जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर किसानों को लैंड में दिक्कत हो रही है और उनके प्राइस कैसे फिक्स किए जाएंगे और उसकी आपका क्या ओपिनियन है किसानों के तरफ? कौन सा गांव बेटी आपका? बात आप बच्चे हो, मैं इसका जवाब तो बहुत सुंदर है। जब तक हमारे लोगों को उस पैदावार को बेचना नहीं आएगा, तब तक वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। अब हमारी सब्जियां पैदा होती है, सुबह वो ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके जाते हैं, मंडी में डालते हैं। वो घिया सुबह 2 रुपए किलो में बेच के आता है, शाम को वही घिया गांव में आकर 10 रुपए किलो बेची जाती है। हमारे किसान को बेचना जिस दिन आ जाएगा, उस दिन उसकी ये बदहाली बहुत लेवल पे खत्म हो जाएगी। मेरा नाम प्राची है। आज मैं आपके सामने हमारे अतिथि के सम्मान में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। हर बेटी होगी जब शिक्षित, तभी तो होगा देश विकसित। हर बेटी होगी जब शिक्षित, तभी तो होगा देश विकसित। वो एक दिया बाती है जो जीवन को जगमगाती है। वो एक दिया बाती है जो जीवन को जगमगाती है। मीठी सी मुस्कान है बेटी, देश की पहचान है बेटी। हर बेटी होगी जब शिक्षित, तभी तो होगा देश विकसित। बेटी तो घर में रौनक लाती है, बेटी तो घर में रौनक लाती है, मनुष्यत को भगाती है। माँ का गुरूर, पिता का सम्मान, एक समर्थ समाज का आईना है बेटी। एक समर्थ समाज का आईना है बेटी। हर बेटी होगी जब शिक्षित, तभी तो होगा देश विकसित। बेटी तो बादलों की तरह है, आसमान को छूने की कोशिश करती है। बेटी तो बादलों की तरह है, आसमान को छूने की कोशिश करती है। अगर मिल जाए उनको आप जैसा सच्चा सेवक, अगर मिल जाए उनको आप जैसा सच्चा सेवक, फिर वह गगन में लहराती हैं, फिर वह गगन में लहराती हैं। हर बेटी होगी जब शिक्षित, तभी तो होगा देश विकसित। माँ बाप की चिंता को तुमने अपने कंधों कर लिया, माँ बाप की चिंता को तुमने अपने कंधों कर लिया। पढ़ा लिखा कर हम बेटियों का समाज में ऊंचा नाम दिया, समाज में ऊंचा नाम दिया। हर बेटी होगी जब शिक्षित, तभी तो होगा देश विकसित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सरकार ने दिया, पर उस सपने में प्राणों का संचार आपने किया, पर उस सपने में प्राणों का संचार आपने किया। हर बेटी होगी जब शिक्षित, तभी तो होगा देश विकसित। आपके प्रयास से चढ़ रहा बेटियों पर पढ़ाई का रंग, आपके प्रयास से चढ़ रहा बेटियों पर पढ़ाई का रंग। अब महर नहीं, हरियाणा नहीं, पूरा हिंदुस्तान होगा आपके संग, हिंदुस्तान होगा आपके संग। Sir, if you become chief minister, so what will you do for us? मैं तुझे जो है ना वो बनाऊंगा IAS। And I also want to become IAS. You also want to Yes, sir. Excuse me, sir. Sir, how was your feelings after becoming a MLA? मेरी फीलिंग ये है कि मैं अपनी इन गुड़ियाओं के लिए इनका भविष्य इतना उज्जवल करूं, ऐसा प्रदेश बनाऊं कि तुम आगे जाकर तुम्हारे को किसी चीज की कमी ना और बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसर बनो। Sir, who supported you in becoming a MLA? मेरे पेरेंट्स
फिर बड़ा ही become MLA. फिर बड़ा ही become MLA. 2019 provide when I go in power, then I provide everything: clean water, sewerage, good park, your jhule.